बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शेखर नाम का एक मेहनती व्यक्ति रहता था। गांव में कोई काम ना मिलने पर उसने शहर जाने का फैसला किया ताकि वो अपनी मेहनत से पैसे कमा सके। एक दिन इसी सोच के साथ शेखर शहर की ओर निकल पड़ा। शहर बहुत दूर था और चलते चलते शेखर बुरी तरह थक गया। वो इतना थक गया था कि अब उससे और चला नहीं जा रहा था, इसलिए वो एक जगह बैठ गया। तभी उसकी नजर पास की एक झोपड़ी पर पड़ी जहां एक घोड़ा बंधा हुआ था। उसने सोचा, क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इस पर बैठकर शहर चला जाऊं। जैसे तैसे वो उस झोपड़ी तक पहुंचा। वहां एक आदमी खड़ा था जिसे देखकर शेखर समझ गया कि यही घोड़े का मालिक है। शेखर ने उससे कहा, मुझे शहर जाना है जो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मैं आपका घोड़ा किराए पर ले सकता हूँ? घोड़े का मालिक झुंझलाकर बोला, मैं तुम्हें घोड़ा मुफ्त में क्यों दूं? शेखर ने जवाब दिया, मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगा, मैं इसका किराया दूंगा। मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं तुम्हें घोड़ा दे दूंगा। शेखर तुरंत मान गया। शेखर घोड़े पर आगे बैठ गया और मालिक पीछे। गर्मी का दिन था और तेज धूप थी। दोनों पसीने से तरबतर हो गए। शेखर ने कहा, बहुत गर्मी और थकान हो रही है, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई पेड़ नहीं मिला। तभी शेखर घोड़े से नीचे उतरा और उसकी छाया में बैठ गया। ये देखकर घोड़े का मालिक बहुत गुस्सा हुआ। वो बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया नहीं। यहाँ से हटो, इस छाया पर मेरा अधिकार है और मैं यहाँ आराम करूंगा। ये सुनकर शेखर बोला, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैंने घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी मेरे साथ इस छाया में बैठ सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बहुत जिद्दी था। वो बोला, नहीं नहीं, इस छाया पर केवल और केवल मेरा अधिकार है, मैं ही यहाँ बैठूंगा, तुम यहाँ से हटो। इतनी छोटी सी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। वे एक दूसरे को लात से मारने लगे। उस सुनसान जगह में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा घबरा गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने देखा कि उसका घोड़ा गायब है तो वो परेशान होकर बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वो तो अभी नया है, उसने घर का रास्ता भी नहीं देखा, अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? तब शेखर ने कहा, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए लड़ रहे थे, अब घोड़े के लिए परेशान हो। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपना माथा पीटते हुए बोला, हाय, मेरे थोड़े से लालच ने मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लालच में मैंने घोड़े को भी खो दिया।